नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 27 अप्रैल से 3 मई 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मीन के लिए, पाइसेस के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनके गोचर पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज़ गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है, और चंद्रमा के इस गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकार में जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, पाइसेस है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट आपको ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, यानी कि कन्या में 27 अप्रैल को रात के 11:30 के आसपास, और 30 अप्रैल दिन के 2 बजे तक 2 PM तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है, लेकिन क्योंकि आपके लिए वो पंचमेश हैं, यानी कि त्रिकोण के स्वामी हैं, केंद्र में बैठे हैं, तो ये एक राजयोग की स्थिति बन जाती है। तो अच्छा ही है आपके लिए, कोई बुरा नहीं है। यहाँ पर अगर हम चंद्रमा को देखें तो उन पर शनि की दृष्टि भी है, बुध की दृष्टि भी है और मंगल की दृष्टि भी है। शनि लाभेश हैं तो मंगल धनेश हैं। ये उच्च कोटि का धन योग, और चंद्रमा खुद आपके लक्ष्मी भाव के स्वामी हैं। तो और मंगल एक और बहुत अच्छा योग देखिए आपके लिए बन रहा है। जो भाव धन से संबंधित हैं वो सारे ही प्रभाव चंद्रमा पर डाल रहे हैं। तो पैसे के लिए अच्छा है, कुछ नए आयाम खुल सकते हैं पैसों के लिए, नए आइडियाज़ आ सकते हैं, नए रास्ते खुल सकते हैं। बुध 2 केंद्रों के स्वामी हैं, तो करियर और बिजनेस में और घर में अगर आप कुछ बदलाव लाना, कोई कंस्ट्रक्शन, कोई रिकंस्ट्रक्शन, कोई रेनोवेशन कराना चाहते तो अच्छा टाइम है। मंगल तो मैं हमेशा कहता हूँ आपके लिए एक प्रकार के योग कारक ग्रह से कम नहीं है, भले ही लिखा ना हो ऑफिशियली बुक्स में, लेकिन भाग्येश है, धनेश है। तो ये हफ्ते का शुरुआती भाग धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, क्योंकि कुछ अलग हो सकता है, कोई नया रास्ता खुल सकता है, कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। विवाह के संबंध में आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा योग है। लेकिन शनि का प्रभाव चंद्रमा पर विषदोष क्रिएट करता है, और शनि मंगल जब देखते हैं तो गुस्सा आता है, और बुध भी नीच की अवस्था की है, तो कन्फ्यूजन होगी। अब ये सप्तम में है चंद्रमा, तो ना अपनी पब्लिक लाइफ में, अपनी सोशल लाइफ में थोड़ा केयरफुल रहेगा, क्योंकि गुस्से के कारण या मे बी चीज़ों को ढंग से हैंडल ना कर पाने के कारण प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो ध्यान दीजिएगा। शनि मंगल का प्रभाव गुस्सा लाता ही है चंद्रमा पर जब भी पड़ता है तो, और मैरिड लाइफ पर भी ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का। नवांश कुंडली बता रही है कि पेशेंस रखिएगा। दशांश कुंडली, करियर में अगर कुछ बदलना चाहते हैं, जॉब चेंज आदि या रोल चेंज, टाइम अच्छा है। बिजनेस में क्या है ना कि आप एक लूप में घुस गए हैं जिससे निकल नहीं पा रहे। आप अच्छा कर सकते हैं, करना चाहते भी हैं, पर वो लूप को तोड़ना पड़ेगा। वो क्या है? वो टाइम मैनेजमेंट है, रिसोर्सेस मैनेजमेंट है, जो भी है उससे बाहर निकलिए। लव लाइफ थोड़ा बड़ा सोचिए। रोज़ उन्हीं चीज़ों पर लड़ाई झगड़े से क्या फ़ायदा है? वैवाहिक जीवन, लड़ाई झगड़े भी करने तो किसी नई टॉपिक पे कीजिए, कोई बड़े टॉपिक पे, किसी इंटेलेक्चुअल टॉपिक पे कीजिए। तुमने फ़ोन नहीं किया,
तुम जल्दी सो गए बिना बात किए, ये इन्हीं बातों पे क्या लड़ना, थोड़ा सा आगे बढ़िए इन चीज़ों से। थोड़ा सा अगर लड़ाई झगड़े भी होने चाहिए ना तो वो भी किसी अच्छे मैटर पे होने चाहिए। पेटी इश्यूज़ पे लड़ाई झगड़े कहीं पे लेके नहीं जाते। लड़ाई झगड़े भी इंपॉर्टेंट होते हैं रिलेशनशिप में, क्योंकि वो जो अंदर की भड़ास होती है वो निकलती है, व्यक्ति एक दूसरे को समझ पाता है, पर वो भी रोज़ नहीं होने चाहिए, और जब हों तो एक अच्छे लेवल पे। जो रोज़ रोज़ की होती है ना, ये चीज़ें बोरिंग ही हो जाती हैं आफ्टर सर्ट। शुरू में बहुत पॉजिटिव लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बाद में बोरिंग ही लगता है। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, आई थिंक पुरानी बातों को वापस मत लाइएगा। और ऐसा लगता है मन में कोई दुख है आपके, या कोई बात है जो कोई संशय है, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो करिए डिस्कस, उसको डिस्कशन की तरफ लेके जाइए। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी, थोड़ा प्लानिंग सही कीजिए, आपकी प्लानिंग गलत डायरेक्शन में जा रही है। सेहत की जहाँ तक प्रॉब्लम है या बात है, जिनको गॉल ब्लैडर किडनी का कोई रोग है, कोई इन्फेक्शन चल रहा है, क्रॉनिक इन्फेक्शन, नसों की प्रॉब्लम है, पेट के रोग है, उनको दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बढ़ी, थोड़े खर्चे भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। खर्चे तो आपके पिछले 1-1.5 साल से बढ़ ही रहे होंगे, अच्छे खर्चे भी होते ही, लेकिन 12वें घर के स्वामी शनि लग्न में है तो खर्चे तो आपके पिछले आप देखेंगे 1-1.5 साल में बहुत हुआ होगा, यहाँ पे भी रहेगा ही। 30 तारीख को रात के 2 बजे 30 तारीख को दिन के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, यानी कि तुला में, और 2 मई रात के 11 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। किसी दिन बुध का गोचर भी हो जाएगा। अष्टम के चंद्रमा देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा पर प्रभाव देखिए, राहु, मंगल, सूर्य, बुध, गुरु, 5 ग्रहों का प्रभाव कभी भी चंद्रमा को स्थिर नहीं रख सकता। अच्छा बुरा नहीं कहूँगा, स्थिर नहीं रख सकता। पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। नए आइडियाज़, विचार से बदलता है जीवन, तो विचारों से यहाँ पर कोई ऐसा आइडिया आ जाएगा ना कि एक नया दृष्टिकोण मिल जाएगा। और सोचना भी चाहिए, कई बार ना हम खाली बैठ के कुछ सोचते हैं तो हमें कुछ ऐसा आइडियाज आता है जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। अब किसी भी बड़े व्यक्ति से बात कर लीजिए, उनको ऐसा आइडिया आया होगा जिससे उनका जीवन बदला होगा, तो उसके लिए अच्छा टाइम है। राहु का प्रभाव विदेश के स्थान में बैठ के है तो विदेश से पैसा। गुरु का प्रभाव, राहु का प्रभाव साधनाओं के लिए, रिसर्च के लिए अच्छा है। सूर्य का प्रभाव रुके हुए पैसे, रुके हुए सरकारी कामों के लिए। बुध का प्रभाव बिजनेस में नए आइडियाज़, लेकिन क्योंकि चंद्रमा खुद अष्टम में है और इतने ग्रहों का प्रभाव है, इनसिक्योरिटीज़ बहुत रहेंगी, चिंताएं बहुत रहेंगी, भ्रम बहुत रहेगा, डर बहुत रहेगा, भय बहुत रहेगा। तो इन सब चीज़ों से अपने आप को बचा कर रखिएगा। एक प्रकार से ये ऐसा टाइम है जब आप बहुत सेंसिटिव रहेंगे और उस सेंसिटिविटी में कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। नवांश कुंडली, डिस्ट्रैक्शंस कम कीजिए। अभी ऐसा लगता है कि आपके जीवन में डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, जिसके कारण आप वहां नहीं पहुंच पा रहे जहां पे आप डिजर्व करते हैं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में जॉब चेंज करने का अच्छा टाइम है, लेकिन एक वेकअप कॉल भी आएगा। कुछ गलतियां हो सकती हैं, कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको जगा के चली जाएगी। बिजनेस में सेक्रीफाइसेस कीजिए। आगे बढ़ना है ना, जैसे मैंने भी लूप की बात करी थी, आगे बढ़ना है तो सेक्रीफाइसेस कीजिए। मे भी अपने बाकी चीज़ों को टाइम थोड़ा कम दीजिए। लव लाइफ, मेरे हिसाब से आपको अपने पार्टनर की तरफ एफर्ट्स लगाने चाहिए इस टाइम पे। टाइम अच्छा है उसके लिए। वैवाहिक जीवन, ज़्यादा रिएक्टिव मत रहिएगा। कभी कभी हमारा रिएक्शन ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। लेट्स से किसी ने कोई मजाक में चीज़ कह दी, हमारा रिएक्शन ऐसा आता है कि वो मजाक से जो चीज़ स्टार्ट हुई थी वो ख़त्म भी मजाक पे ही हो सकती थी, लेकिन वो लड़ाई में ख़त्म होती है। तो रिएक्शन संभल कर दीजिएगा। स्टूडेंट्स, आई थिंक आप बहुत गलतियाँ कर रहे हैं अपने जीवन में। गाइडेंस की आवश्यकता है आपको, बड़ों से बातचीत कीजिएगा। सेहत, इन्फेक्शंस, हड्डियों की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान वाली, अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है। ये हफ्ता ऐसा दिख रहा है धन प्राप्ति के कुछ नए मौके आपके लिए खुल सकते हैं। 2 मई रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे भाग्य स्थान में, वृश्चिक में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। नवम के चंद्रमा है, जब भी आपके नवम में आएंगे नीच के ही होंगे। इसलिए मैं कभी नीच के ग्रह को बुरा नहीं कहता, कुछ प्रॉब्लम तो आती है। शुक्र का प्रभाव है जो अपने आप में लक्ष्मी है, और चंद्रमा लक्ष्मी भाव के स्वामी। पूरा हफ्ता ना, अगर आप अपने धन के एरिया में कुछ बेटर करना चाहते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो ये टाइम सबसे अच्छा है।
नए आइडियाज़, नया दृष्टिकोण, नए मार्ग खुलेंगे। शुक्र चंद्रमा का प्रभाव है समसप्तक, ये ब्यूटी, फिलॉसफी, आर्ट, कला, इसकी तरफ भी लेके जाता है। कुछ यात्राओं के योग भी आपके बनते हैं, ये सब बहुत अच्छा है। लेकिन चंद्रमा केमद्रुम दोष में है और नीच की अवस्था के हैं। अपने बॉसेस से बच के रहें, ज़्यादा कंपैरिजन्स ना करें और ज़्यादा लालच भी ना करें। एकदम सब कुछ करने का प्रयत्न मत करें, वरना प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे जो आपसे बड़े लोग हैं उनसे बिल्कुल भी निंदात्मक, आलोचनात्मक या अपने टोन का बहुत ध्यान दीजिए। कभी कभी क्या होता है ना, हम सही चीज़ बोल रहे होते हैं पर हमारी टोन थोड़ी चेंज हो जाती है। नॉर्मली तो चल जाता है अगर आपकी उम्र के लोग हैं, आपसे छोटे लोग हैं, पर कभी कभी ये चीज़ नहीं चलती। ओहदे में कोई आपसे बड़ा है, उम्र में कोई बड़ा है, तो टोन बहुत मैटर करती है। स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं आज के, जिनको हम जेनजीज कहते हैं, उनको भी ये चीज़ थोड़ी समझनी चाहिए। क्योंकि आई थिंक ठीक है वो अपनी जगह पे बहुत सही है, बट आई थिंक कभी कभी वो लोग बड़ों से बातचीत करते करते कूल होने के चक्कर, देखिए ऐसा नहीं कि आप बुरा कह रहे हैं, शायद वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, पर ये देखिए कि जो सामने वाला व्यक्ति है मे भी शायद वो आपके एज ग्रुप से नहीं आ रहा। कई बार मैं देखा कि एक 16-17 साल का बच्चा है, वो अपने से बड़े लोगों से भी बहुत कूल वे में बात करता है, जिसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन टोन बहुत मैटर करती है। तो आई थिंक यहाँ पे अपनी टोन पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसी के कारण कभी कभी बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि किसी से अगर द्वेष है, गुस्सा है, इंग्लिश में दो शब्द है, फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये लाइन है, ये बहुत अच्छी लाइन है मेरे हिसाब से। जिसने ये सीख लिया ना, जीवन आनंद में हो जाता है। कई लोगों को जानता हूँ बरसों बरसों एक ही चीज़ पे व्यथित होते रहते हैं। फॉरगिव एंड फॉरगेट, हाँ कुछ ने हमसे कुछ बुरा किया होता है, कुछ टाइम तो बुरा लगता ही है, ये तो नेचुरल है, पर जीवन पर्यंत नहीं चल सकते आप। किसी ने धोखा दिया, किसी ने प्यार में धोखा दिया, किसी ने पैसे का धोखा दिया तो दिया, वो हमारे कर्म थे। लोग पूछते हैं कि हमने क्या बुरा किया, कुछ ना कुछ आपने किया होगा तभी धोखा मिला, लेकिन वो इस जन्म का शायद नहीं है, वो प्रारब्ध है हमारा। बच्चे हमारे पति पत्नी जो भी बनते हैं, ये सबसे बड़ा प्रारब्ध है। अच्छे निकले तो जीवन स्वर्ग है, नहीं निकले तो फिर। दशांश कुंडली बता रही है कि अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा स्किल डेवलप कीजिए। बिजनेस की जहाँ तक बात है, क्लैरिटी लाइए, क्लैरिटी की कमी है, बाकी सब ठीक है। लव लाइफ, आई थिंक एक सोल कनेक्शन की कमी है, खैर वो तो आजकल हर रिलेशनशिप में है, लेकिन कायम कीजिए उसको। इमोशंस वो चीज़ है जो स्टेबिलिटी देते हैं, इफ़ यूज्ड इन अ राइट वे। वैवाहिक जीवन मेरे हिसाब से जितना हो सके अपने आप को पहले बदलने की कोशिश कीजिए। हम दूसरों को तो बदलने की सलाह एकदम दे देते हैं, तुम में ये गलती है, तुम में वो गलती है। अपने आप को पहले बदलिए, फिर एक्सपेक्ट कीजिए किसी से क्यों बदलेगा। ये स्पेशली वैवाहिक जीवन में कह रहा हूँ, बाकी तो सिनेरियोज बदल जाते हैं। स्टूडेंट्स, वल्नरेबिलिटीज़, अपनी कमियों को जानिए, क्योंकि जब तक हम वो नहीं जानेंगे ना, हम आगे नहीं बढ़ सकते। सेहत की जहाँ तक बात है, हार्मोनल प्रॉब्लम, गले के प्रॉब्लम, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बलिए। हफ्ते का अंतिम भाग आपको अपनी गलतियां रियलाइज होंगी और उन पे काम भी कर पाएंगे। उपाय के स्वरूप में शिव चालीसा का 3 बार पाठ कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चल पे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।